हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइज़ोमाइकोटा, यानी इनको प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। और ये पहले फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का एक ग्रुप है जो कि आज हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। इनको स्लाइम मोल्ड इसलिए कहते हैं कि ये स्टिकी फंजाई की तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और MOLD जो है इसको MOULD भी लिख सकते हैं। दीज हैव मैनी फार्म्स, इनके मुख्तलिफ फार्म्स होते हैं। और जो मोस्ट कामन फार्म्स होते हैं वो पर्पल या ब्लैक बाल्स की तरह छोटे से बाल्स होते हैं, पर्पल या ब्लैक होते हैं। और वो ग्रास के जो ब्लेड्स या जिनको हम लीव्स कहते हैं उनके साथ ये अटैच होते हैं। एंड अदर कलर्स में आल्सो प्रेजेंट एज क्रीमी वाइट, येलो, ऑरेंज, पर्पल आर ग्रे। इनमें पर्पल और ब्लैक कलर्स के अलावा दूसरे कलर्स भी मौजूद होते हैं, जैसा कि क्रीमी वाइट, येलो, ऑरेंज, पर्पल और ग्रे कलर, जिसको हम ब्लैक एंड वाइट भी कहते हैं। इन देयर लाइफ साइकिल दे पास थ्रू अ स्टेज प्लाज्मोडियम आर सुपरसेल, यानी इनका जब लाइफ साइकिल होता है तो उस लाइफ साइकिल में ये प्लाज्मोडियल स्टेज से भी पास होते हैं। प्लाज्मोडियल स्टेज है मैनी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, सिंगल साइटोप्लाज्म एंड मैनी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। मतलब ये है कि आप कंसिडर करें ये राउंड बाल, ये प्लाज्मोडियल सेल है या सुपर सेल है। इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं जिनको कैरियोकाइनेसिस हम कहते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं, जो कि यहाँ पर टेक्स प्लेस नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर साइटोप्लाज्म सिंगल होता है और न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। प्लाज्मोडियम एक्सटेंड्स सूडोपोडिया फॉर फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट एट्सेट्रा। ये प्लाज्मोडियम या जो सुपर सेल होता है इसमें सूडोपोडिया भी बन जाते हैं और इसको अमीबाइड स्टेज भी कहते हैं। और ये सूडोपोडिया फिर आगे फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी अपनी फीडिंग के दौरान ये बैक्टीरिया और यीस्ट को फेगोसाइटोसिस या ईटिंग बाय द सेल का प्रोसेस परफॉर्म करके ये इन फूड आइटम्स को खाकर फेगोसाइटोसिस के ज़रिए खाते हैं। सूडोपोडिया के ज़रिए फूड यानी जो बैक्टीरिया या यीस्ट होते हैं उनको सूडोपोडिया के बीचों बीच एनगल्फ करके खाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस इट प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं यानी फूड और मॉइस्चर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसी दौरान ये प्लाज्मोडियम पर आगे तब्दील हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ में ये कन्वर्ट हो जाता है और स्पोर्स बन जाते हैं मियोसिस के ज़रिए। तो जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के ज़रिए। फिर इनमें फ्लैजेला बन जाते हैं और फिर ये गेमीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लैजेलेटेड गेमीट्स बन जाते हैं। ये आपस में पेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हर एक पेयर आपस में फ्यूज़ होकर न्यू प्लाज्मोडियल सेल या सुपर सेल बन जाती हैं और इस तरह ये साइकिल दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर दोबारा लाइफ साइकिल मैंने ड्रा की है। अमीबाइड स्टेज होता है या प्लाज्मोडियल स्टेज जिसको हमने अभी कहा, और इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज भी कहते हैं, यानी एक साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं माइटोटिकली डिवीजन के ज़रिए। फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाता है और ये फ्रूटिंग बॉडी का स्टेज भी कहलाता है। और ये फ्रूटिंग बॉडी का रिप्रोडक्टिव स्टेज दोबारा अमीबाइड स्टेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और एक नया साइकिल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक माइज़ोमाइकोटा, और ये पहला टॉपिक था फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में। ओके, थैंक यू।